हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 के बारे में। हम बात करने वाले हैं मुनव्वर फारूकी और आयशा के बारे में। पहले जब आयशा की एंट्री हुई तो मुनव्वर फारूकी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड लग रहे थे, लेकिन उन्होंने ईशा मालविया की तरह आयशा को ये देखकर ये नहीं कहा कि वो सिर्फ उनकी दोस्त है। उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि उनके और आयशा के दरमियान कुछ था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनका और आयशा का कोई रिलेशनशिप नहीं था। और बिग बॉस में जब आयशा की एंट्री हुई तो लोग उनको बिग बॉस में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्होंने जब भी अपना कोई इंटरव्यू दिया तो उन्होंने उसमें सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी से बदला लेने की बात की। और जब वो बिग बॉस हाउस में एंटर हुई तो वो तब भी बहुत ही ज़्यादा पुरजोश थी, और यहाँ तक कि वो सभी को ये भी कह रही थी कि वो उनके सामने की सच्चाई खोलेंगी, लेकिन वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरी ना उतर सकी। यानी वो घर में जाते ही बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई। मुनव्वर और उनकी नॉर्मल कन्वर्सेशंस हुई, जिनमें आयशा सिर्फ रोती हुई और मुनव्वर को ब्लेम करती हुई नजर आई, और मुनव्वर फारूकी आयशा से सॉरी कहते हुए नजर आए। और पहले तो ऐसा भी नजर आ रहा था कि मुनव्वर फारूकी आयशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड यानी एक्स गर्लफ्रेंड नाजिला को मिस कर रहे हैं। और ऐसा भी नजर आया कि मुनव्वर फारूकी आयशा को अवॉइड भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुनव्वर फारूकी आयशा के साथ बिल्कुल ही नॉर्मल हो गए और वो दोनों बातें करने लग गए। और अब तो ऐसा भी नज़र आता है कि मुनव्वर फारूकी जो बिग बॉस में पहले शो कर आ रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और वो उनका पेशेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है और उन्हें गुस्सा नहीं आता, अब ऐसा नज़र नहीं आता। और ये सिर्फ ऑडियंस ने ही नहीं बल्कि बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी नोट की, जिनमें सामर्थ भी शामिल है। उन्होंने ये बात नोट की कि पहले तो मुनव्वर फारूकी कहते थे कि उनका पेशेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है और वो किसी पर भी हाथ नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने शीशा भी तोड़ा और उसके अलावा गुस्सा भी किया और वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए भी नजर आए। और अगर ऐसा कहा जाए कि मुनव्वर फारूकी जो नाजिला का नाम ले लेकर ये कहा करते थे कि वो उनसे प्यार करते हैं, वो सब झूठ है, क्योंकि ये सब उनकी गेम की स्ट्रेटजी है ताकि वो गेम में दिख सके। वो लोगों से सिंपथीज लेने की कोशिश किया करते थे। और ऐसा भी नज़र आता है कि आयशा का आना भी ये सब कुछ प्लान्ड है। उनका और आयशा के दरमियान जो कुछ है वो सब प्लानिंग के साथ हो रहा है। और उसके अलावा वो लोगों से सिंपथी लेते रहते हैं, कभी वो अपनी कहानियाँ सुनाकर सिंपथीज लेते हैं, उसके अलावा अपने बेटे की कहानियाँ सुना के सिंपथीज लेते हैं। और ये बात सलमान खान ने भी कही है। और बिग बॉस हाउस में ऐसे बहुत से कंटेस्टेंट्स हैं जो मुनव्वर फारूकी के पहले तो दोस्त थे, लेकिन अब वो उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मुनव्वर फारूकी जो शुरू में गेम में थे वो अब वैसे नहीं है, वो फेक है। और उनकी इस फेकनेस की वजह से सलमान खान ने पिछले वीकेंड के बाद के एपिसोड में मुनव्वर फारूकी को इतना बॉदर नहीं किया और ना ही तो आयशा को इतना बॉदर किया। लेकिन इस वीकेंड के बाद के एपिसोड में सलमान खान ने मुनव्वर फारूकी और आयशा से बात की और उन्होंने आयशा से पूछा कि आयशा आप बिग बॉस हाउस में क्या करने आई थी। तो आयशा ने आगे से कहा कि वो मुनव्वर से अपॉलॉजी के लिए आई थी। तो आगे से सलमान खान बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर कहने लगे कि आप सिर्फ और सिर्फ अपॉलॉजी के लिए नेशनल टेलीविज़न पर आए। और सलमान खान ने मुनव्वर फारूकी से कहा कि आप अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में तो बहुत ही कुछ कह जाते हैं, लेकिन आपसे यहाँ तो कुछ नहीं बोला जाता। यहाँ तक कि सलमान खान ने ये भी कहा कि जिस तरह का आप लोगों का रिश्ता दिख रहा है वो नाराज़गी वाला रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। और सलमान खान ने मुनव्वर से कहा कि वो बोलती जाती हैं और आप उन्हें बनाते जाते हैं। और सलमान खान को भी आयशा के आने का पर्पस कुछ और ही लग रहा था, इसीलिए उन्होंने उनसे पूछा कि आयशा आप एटलीस्ट हमें बताइए तो सही कि आपके आने का यहाँ पर्पस क्या है, ताकि हम सच्चाई का पता हो। और इस सब के बाद आयशा बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोती हुई नज़र आई। और जब मुनव्वर फारूकी उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मुनव्वर आप मेरे पास मत आइए। और इस सब के बाद आयशा बेहोश हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।